हेलो और आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। क्या हमने कभी सोचा है कि जब भी हम इंटरनेट पर होते हैं, वेब पेजेस ब्राउज करते हैं या कुछ पोस्ट करते हैं, तो जाने अनजाने में एक निशान छोड़ रहे होते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां लगभग सब कुछ ट्रैक हो रहा है, वहां इस डेटा की कीमत बहुत ज्यादा है। आज हम इसी अदृश्य यानी इनविजिबल ट्रेल के राज खोलने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या इंटरनेट हमारे सबसे गहरे राज जानता है? सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना, पर सच्चाई यही है कि इंटरनेट पर किया गया हर एक क्लिक, हर एक पोस्ट और हर एक सर्च आपस में जुड़कर एक ऐसी इनविजिबल ट्रेल बनाता है जिसमें हमारी पसंद, नापसंद और यहां तक कि छुपाए गए राज भी रिकॉर्ड हो जाते हैं। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप बड़ा सिंपल है। पहले हम इस इनविजिबल ट्रेल को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये डिजिटल फुटप्रिंट बनता कैसे है, इसका रियल लाइफ पर क्या असर पड़ता है, इस ट्रेल को साफ करने के तरीके क्या हैं, और आखिर में देखेंगे प्राइवेसी का गोल्डन रूल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, द इनविजिबल ऑनलाइन ट्रेल। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे समझना आज के वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो डिजिटल फुटप्रिंट उन सभी ऑनलाइन एक्शंस का कंबाइंड डेटा है जो मिलकर किसी भी इंसान की डिजिटल आइडेंटिटी बनाता है। यानी इंटरनेट पर हम जो भी करते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ना, वीडियो देखना या लाइक करना, वो सब छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स बन जाते हैं और ये सारे पॉइंट्स जुड़कर एक पूरी प्रोफाइल तैयार कर देते हैं। इसे ऐसे समझिए, मिट्टी या रेत पर चलने से जो फिजिकल फुटप्रिंट्स बनते हैं, उन्हें हवा या पानी आसानी से मिटा देते हैं। पर डिजिटल फुटप्रिंट्स इंटरनेट पर बनने वाले ऐसे डेटा लॉग्स हैं जो लगभग परमानेंट होते हैं। एक बार जो डेटा इंटरनेट पर चला गया, समझिए उसने वहां अपने निशान हमेशा के लिए छोड़ दिए। इसे पूरी तरह मिटा देना आम इंसान के बस की बात नहीं होती। तो आगे बढ़ते हैं बिल्डिंग अ डिजिटल फुटप्रिंट पर। ये इनविजिबल ट्रेल आखिर बनता कैसे है? इस डिजिटल पजल के मेन पीसेस क्या-क्या हैं? सबसे पहला और बड़ा पीस है हमारी गूगल सर्च हिस्ट्री, जैसे हाउ टू हैक वाईफाई, चीप ड्रग्स ऑनलाइन या फिर हाउ टू लाई इन एन इंटरव्यू जैसी अजीब और एम्बैरेसिंग सर्चेस। ये पूरी तरह से ट्रैक होती हैं और सिर्फ यूजर अकाउंट पर ही नहीं, बल्कि ब्राउजर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लेवल तक इनकी ट्रैकिंग होती है। अगर हमें लगता है कि लोकल हिस्ट्री डिलीट करने से सब साफ हो गया, तो हम गलत हैं। ये लॉग सर्वर्स पर मौजूद रहते हैं। दूसरा पीस है पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट्स। देखिए, इंसान का दिमाग शायद 5 साल पुरानी क्रिंज पोस्ट्स, ऑफेंसिव जोक्स या गुस्से में किए गए किसी पॉलिटिकल रैंट को भूल जाए, पर इंटरनेट नहीं भूलता। वहां भूलने का कोई फीचर ही नहीं होता। ये सारा डेटा हमेशा के लिए आर्काइव हो जाता है। और अब आता है इस पूरी इक्वेशन का सबसे स्कैरी पार्ट, डेटा ब्रोकर्स। ये ऐसी कंपनीज हैं जो बिल्कुल शांति से डेटा कलेक्ट करती हैं, हमारी एज, इंटरेस्ट्स, लोकेशन और शॉपिंग हैबिट्स। इन सभी छोटी छोटी डिटेल्स को जोड़कर मैसिव डोजियर्स यानी बहुत बड़ी और डिटेल्ड फाइल्स बनाई जाती हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब बिना किसी शोर शराबे के होता है। इन डॉसियर्स का आगे क्या होता है, ये सच में चौंकाने वाला है। इस डेटा को एडवर्टाइजर्स, कंपनीज और यहां तक कि शेडी बायर्स को बेच दिया जाता है और यूजर्स को इसकी भनक तक नहीं लगती। ये इफेक्टिवली हमारे पर्सनल डेटा की एक छिपी हुई इकोनॉमी है, एक ऐसी मार्केट जहां हमारी आदतों और पसंद का सौदा होता है। इस फुटप्रिंट का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है पब्लिकली सर्चेबल रिकॉर्ड्स। कोर्ट केसेस हों, प्रॉपर्टी की डिटेल्स, बिजनेस रजिस्ट्रेशंस या वोटर इन्फॉर्मेशन, ये सब परफेक्टली लीगल पब्लिक रिकॉर्ड्स होते हैं। पर पहले जो फाइल सिर्फ दफ्तरों में मिलती थी, आज इंटरनेट की वजह से दुनिया के किसी भी कोने से बस एक क्लिक की दूरी पे इजीली सर्च की जा सकती हैं। चलिए अब आते हैं रियल लाइफ इंपैक्ट एंड रिस्क्स पर, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ इंटरनेट ट्रैकिंग और डेटा कलेक्शन की बात कर रहे थे, पर इसके रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस को समझना जरूरी है। सोचिए, एक हाईली स्किल्ड कैंडिडेट एक टफ इंटरव्यू क्लियर कर लेता है, सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है। फिर कंपनी का एचआर एक नॉर्मल बैकग्राउंड चेक करता है और उस चेक में सालों पुराना एक 2018 का रेसिस्ट मीम और कुछ अब्यूसिव कमेंट्स सामने आ जाते हैं। नतीजा क्या होता है? एक ईमेल आता है, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। उस इंसान की स्किल और मेहनत अपनी जगह स्ट्रांग थी, पर एक खराब डिजिटल फुटप्रिंट ने पूरा गेम खत्म कर दिया। और इसमें कैंसिल कल्चर को कैसे भूल सकते हैं? चाहे बड़े सेलिब्रिटीज हों या आम लोग, 8-10 साल पुराने ट्वीट्स जिनमें इनसेंसिटिव जोक्स या प्रॉब्लमैटिक ओपिनियंस हों, किसी का भी करियर एक रात में बर्बाद कर सकते हैं। लोग इंटरनेट की गहराइयों से पुरानी चीजें खोद निकालते हैं और कैंसिल कल्चर एक ही दिन में सालों की बनाई हुई इज्जत मिट्टी में मिला देता है। तो आगे बढ़ते हैं हाउ टू क्लीन द ट्रेल की तरफ।
सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इन सब रिस्क्स को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। हम इस सिचुएशन के सामने बेबस नहीं हैं। आइए जानते हैं इस ट्रेल को कंट्रोल और क्लीन कैसे किया जा सकता है। यहाँ 6 बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्शनेबल स्टेप्स हैं जो आज और अभी लिए जा सकते हैं। पहला, अपना नाम गूगल करके देखें कि दुनिया आखिर क्या देख रही है। दूसरा, उन पुरानी और क्रिंज पोस्ट को हमेशा के लिए डिलीट करें। तीसरा, हर सोशल मीडिया अकाउंट का ऑडिट करें और अननेसेसरी डिटेल्स हटाएं। चौथा, डेटा ब्रोकर साइट से अपना डेटा ऑप्ट आउट करें। पांचवा, अपने गूगल एक्टिविटी कंट्रोल्स को केयरफुली मैनेज करें। और छठा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, आगे के लिए स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी हैबिट्स बनाएं। अब आखिर इन स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी हैबिट्स का असल में मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है उन रैंडम ऑनलाइन क्विजेस से दूर रहना, जैसे विच सेलिब्रिटी आर यू। ये दिखने में हार्मलेस लगते हैं पर असल में डेटा ट्रैप्स होते हैं। साथ ही अननोन ऐप्स को अपने डेटा और कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस देने से बचना और सोशल मीडिया पर हद से ज्यादा पर्सनल लाइफ शेयर करना बंद करना बहुत जरूरी है। अब अपने इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं, द गोल्डन रूल ऑफ प्राइवेसी। इन सभी प्रोटेक्टिव स्टेप्स के बाद ऑनलाइन आइडेंटिटी को लेकर हमारा नजरिया आखिर कैसा होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा सच यही है, द इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स। इंटरनेट कभी कुछ नहीं भूलता। जो बात आज एक छोटा सा मजाक लगती है, हो सकता है कल वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। और जो चीज आज प्राइवेट लगती है, वो कल किसी डेटा लीक या पॉलिसी चेंज की वजह से पब्लिक हो सकती है। लोग जिस तरह रियल लाइफ में अपनी इमेज को लेकर सावधान रहते हैं ना, ठीक उसी तरह इस ऑनलाइन इमेज को भी रिग्रेसली मैनेज करना बहुत जरूरी है। और आखिर में इस चर्चा को एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ रैप अप करते हैं। लोग पहले गूगल करते हैं, बाद में विश्वास करते हैं। आज के वक्त में किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसका इंटरनेट पर बैकग्राउंड चेक जरूर किया जाता है। तो ये एक ऐसी सच्चाई है जो हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर आज कोई हमारा नाम गूगल पर सर्च करे तो आखिर क्या रिजल्ट सामने आएगा। इस जरूरी सवाल पर विचार करना बनता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।